नमस्कार। आज हम देखेंगे लेसन प्लान यानी पाठ योजना। तो आज का हमारा विषय है होम साइंस यानी गृह विज्ञान और आज का हमारा प्रकरण यानी टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण रहेगा। तो ये पूरा लेसन प्लान पर्यावरण प्रदूषण पर बनाया गया है। तो लेसन प्लान बनाने से पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं और छात्र अध्यापक या अध्यापिका आप जो भी हैं, अध्यापक हैं तो अपना नाम और अध्यापिका भी हैं तो अपना नाम को लिखेंगे। यहाँ पर क्रमांक, रोल नंबर और विषय विषय है गृह विज्ञान, प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण और ये वर्ग यानी क्लास 9 के लिए है और अवधि इसमें पढ़ाने में समय लगेगा 40 मिनट, वो लिखेंगे और किस घंटी में पढ़ाए हैं वो। तो प्रथम घंटी और दिनांक डेट देना है और सत्र। फिर उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य हमारा विषय पर आधारित होता है और विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण पर आधारित होता है। तो समान उद्देश्य में पहला नंबर देखेंगे छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना और दूसरा छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना, चौथा छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पांचवा देखेंगे छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब उसके बाद देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला नंबर है छात्राओं को पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की जानकारी देना, दूसरा छात्राओं को पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार को समझाना तथा उसके रोकथाम से अवगत कराना कि इसे रोकथाम कैसे किया जाए प्रदूषण को, तीसरा नंबर है छात्राएं पर्यावरण के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगी, चौथा छात्राएं पर्यावरण के महत्वता को समझ सकेंगी और पांचवा नंबर है छात्राएं पर्यावरण के बारे में बता सकेंगी तथा और लोगों को भी जागरूक कर सकेंगी। अब उसके बाद आता है सहायक शिक्षण सामग्री। पढ़ाने के दौरान किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा वो चीज़ लिखते हैं यहाँ पर। चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि यहाँ पर है व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्राएं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं यानी कि उनको पहले से कुछ नॉलेज है इस विषय के बारे में। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन का और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं और छात्र वहाँ पर उत्तर देते हैं। छात्र संभावित उत्तर में वो उत्तर को लिखा जाता है। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होती है और इन प्रश्नों की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए और लास्ट में हमारा प्रकरण निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। तो पहला प्रश्न है हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे उत्तर देते हैं कि पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न पृथ्वी चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? तो पर्यावरण से। तीसरा प्रश्न है उसी से संबंधित पर्यावरण क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है? तो उसका उत्तर है पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि। अगला प्रश्न है पर्यावरण में होने वाली अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्या कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर छात्र नहीं उत्तर दे पाते हैं, छात्राएं नहीं उत्तर दे पाती हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएगा। और छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण क्योंकि इसको पढ़ाना है और पाठ की उद्घोषणा। तो आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज में जाएंगे, 2 पेज लेंगे और यहाँ पर 4 कॉलम बनेगा, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, फिर उसके बाद शिक्षण बिंदु, यहाँ पर टॉपिक रहेगा और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, छात्र अध्यापिका द्वारा
शिक्षण बिंदु पर क्या व्याख्या दिया गया, क्या समझाएगा वो चीज़ रहेगा। और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार कैसा है और किस प्रकार वो पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और वो किस तरह अधिगम कर रहे हैं, वो चीज़ रहता है यहाँ पर। और श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड वर्क यानी मेन पॉइंट को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है ताकि छात्राएं या छात्र जो भी हैं वो अच्छी तरह से समझ सकें। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रदूषित करने वाला प्रक्रम जिसके द्वारा पर्यावरण जैसे स्थल, जल अथवा वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित हो जाता है कि वह सभी प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक होता है, वह पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है छात्रों से, टीचर प्रश्न करेंगे जो पढ़ा रहे हैं। बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। तो प्रदूषण क्या है? अब छात्रों का यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार उत्तर देते हैं। पर्यावरण को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्रक्रम प्रदूषण कहलाता है। और छात्रों का व्यवहार देखेंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुन रही हैं। ब्लैक बोर्ड में वर्क में देख लेंगे। प्रदूषणकारी वस्तु या तत्व को प्रदूषण कहते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब प्रकार में देखते हैं पहला वायु प्रदूषण। तो वायुमंडल में कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ मिल जाते हैं जिससे वायु जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाती है, यह वायु प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण, जल की भौतिक, रासायनिक एवं जैवीय विशेषताओं में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाले परिवर्तन को जल प्रदूषण कहा जाता है। उसके बाद आता है मृदा प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोत या मानव जनित स्रोतों अथवा दोनों स्रोतों में मृदा की गुणवत्ता में ह्रास को मृदा प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण देखेंगे चौथा नंबर, लेकिन छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख लेते हैं। तो छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगी। चौथा नंबर देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। आवश्यकता से अधिक उच्च तीव्रता वाले ध्वनि के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और पांचवा नंबर है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका द्वारा, बोधात्मक प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो छात्र उत्तर देंगे आवश्यकता से अधिक उच्च तीव्रता वाली ध्वनि के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति की दशा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और यहाँ पर देख लेंगे ऊपर छात्रों का व्यवहार किस प्रकार है। छात्राएं श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में लिखेंगे। अब उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु स्वच्छ जल का महत्व। तो जल केवल पीने के लिए नहीं वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, परिवहन, उद्योग आदि कई कार्यों में स्वच्छ जल का उपयोग होता है। स्वच्छ जल के सेवन से प्रत्येक जीव स्वस्थ रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं होता है। श्यामपट्ट कार्य में देख लेंगे स्वच्छ जल। भारत में नदियों, झीलों, तालाब में उपलब्ध जल का लगभग 70% भाग प्रदूषित होता है। बोधात्मक प्रश्न में देख लेते हैं हमें कैसा जल पीना चाहिए। तो छात्राएं उत्तर देती हैं शुद्ध एवं स्वच्छ जल। अब अगला शिक्षण बिंदु देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। छात्र अध्यापिका द्वारा दिया गया है व्याख्या यहाँ पर कि जीव जंतुओं को स्वच्छ पीने का पानी ना मिलना, टाइफाइड, पीलिया, हैजा जैसी बीमारियों का फैलना,
श्वसन संबंधी रोग, भोज्य पदार्थों के स्रोत का दूषित होना आदि पर्यावरण प्रदूषण का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर श्यामपट्टकार में देख लेंगे, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव में हो जाएगा श्वसन संबंधी रोग, संक्रमण, टाइफाइड, पीलिया आदि जैसी बीमारियां हो जाती है। अब बोधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से कौन प्रभावित होता है? तो प्राणी एवं जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सभी प्रभावित होते हैं। पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या है? अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, पशुओं को नदी तालाब में नहीं नहलाना चाहिए, कूड़े के निवारण के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, वाहन का प्रयोग कम से कम करना चाहिए आदि ऐसी चीज़ें हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब उससे संबंधित प्रश्न नीचे किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम के 2 उपाय बताएं। तो पहला अत्यधिक वृक्ष लगाना, दूसरा कूड़ेदान का प्रयोग करना। अब ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लेंगे प्रदूषण रोकथाम के उपाय। तो वृक्ष लगाना, वाहनों का कम से कम प्रयोग करना, कम ध्वनि या शोर शराबे आदि ना होना, कम ध्वनि का प्रयोग करना। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। अब उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो पर्यावरण क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तीसरा है, पर्यावरण प्रदूषण किन कारणों से होता है। चौथा है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव बताइए। पांचवा है, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के उपाय बताएं। अब उसके बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, जो पढ़ाया गया है उन्हें छोटे छोटे कर्मों में बता दिया जाता है। तो पृथ्वी का चारों तरफ से घिरा हुआ और अन्य भाग पर्यावरण कहलाता है। दूसरा, पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करता है प्रदूषण कहलाता है। तीसरा, पर्यावरण के प्रकार में हो जाएगा वायु, जल, मृदा, ध्वनि आदि। चौथा नंबर है, अत्यधिक वृक्षारोपण, वाहनों का कम से कम प्रयोग तथा रासायनिक तत्वों का कम से कम प्रयोग करके प्रदूषण को रोका जा सकता है। अब उसके बाद गृह कार्य। पुनरावृत्ति के बाद छात्रों को होमवर्क दिया जाता है। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 2 होनी चाहिए, 2 या 3। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार एवं कारणों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान यानी पाठ योजना समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।